रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। आज मंडे का दिन और नया हफ्ता शुरू हो गया और फिर आपकी प्लानिंगें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नए हफ्ते में पता नहीं क्यों एवं ही बंदा नवियाँ प्लानिंगां बनाता है। मतलब आदमी पुरानी पे भी चल सकता है, हो सकता है आपके पिछले के कोई काम रह गया हो पिछले हफ्ते का। और बहुत सारे हमारे डायरेक्टर होते हैं जो शूट करते हैं, 2 सीन आज करते हैं, 2 सीन अगले हफ्ते करते हैं, 2 सीन, मतलब वो पुरानी प्लानिंग चल रही होती है। इसी तरह आपकी प्लानिंगें भी कुछ पिछली रह जाती हैं, मगर हमारी जो हैं वो नहीं होती हैं। हमारे गेस्ट नए होते हैं, हमारी प्लानिंग नहीं होती है, और हमारी कोशिश होती है कि हम उन लोगों से आपको मिलवाएं जिनसे आपका दिल करता है कि मिलना चाहिए। और सुबह सुबह अगर आप एक्सरसाइज कर लें, आप मुझे देख के हंस रहे होंगे कि बाजी तुसी क्यों नहीं कर गए। बात दरअसल ये है कि टाइम नहीं होता सुबह सुबह, क्योंकि मैं उठती ही नहीं थी सुबह, अब उठना शुरू किया है। अब सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा काम करूँ। खैर ये भी एक्सरसाइज है, 2 घंटे आप लोगों को हंसाना, 2 घंटे आपसे बात करना, 2 घंटे यहाँ कुर्सी पे स्टिल बैठे रहना, तो फिर तो आदमी का दिमाग ख़राब होता है ना। ये एक्सरसाइज ही होती है हमारी। अच्छा जी, आज का एक टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार सा और यकीनन सबको अच्छा लगेगा कि सोशल मीडिया क्या टैलेंट को प्रमोट कर रहा है या हमें उसका टाइम ज़ाया कर रहा है। ये बहुत अहम और अच्छा मौजू है, क्योंकि हर इंसान रील बना रहा है टिकटॉक पर, अपना इंस्टा पर, और हिट भी हो रहा है। तो हमारे साथ एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिनसे मैं इस बात के बारे में डिस्कस करूंगी कि ये बात सही है कि क्या वो टैलेंट को प्रमोट कर रहा है या एवं चवला मार रहा है साढ़े वांगू। नहीं जी, चवलें तो नहीं होंगी, कुछ कुछ तो टैलेंट आ जाता है माशाल्लाह से। आजकल ड्रामों में भी नज़र आते हैं। आप पूछते हैं, सबसे पहले जब कास्टिंग डायरेक्टर थी तो सबसे पहले पूछा जाता था वो फ़लाँ टिकटॉकर नहीं है, उसके व्यूज़ कितने हैं, व्यूवर्स कितने हैं। तो मैं कहती थी ऐसे हैं, तो उसको क्यों ना ले लें। तो मैं कहती थी कि एक्टिंग, वो हम डायरेक्टर हैं, हम एक्टिंग निकलवा लेंगे। इसी तरह जी प्रोग्राम भी खूबसूरत सा बनाएंगे, एक्सरसाइज भी करवाएंगे, गाने भी सुनवाएंगे, और हो सकता है कुछ केस भी करवा दें आप पर, हम पर, क्योंकि जब वकील साथ होता है कुछ भी कर लेता है। कहते हैं वकील तो किसी मिट्टी में अगर कोई सोना छुपा है ना, उसको वो भी नहीं पता होता कि यहाँ पे सोना है, फिर भी कहते नहीं यहाँ सोना है। तो इसी तरह वकालत भी चलती रहेगी, हमारे डायरेक्टर भी चलते रहेंगे, हमारे फिजिशियन भी चलते रहेंगे। मतलब कि जो आपको एक्सरसाइज दिखाएंगे वो फिजिशियन नहीं है कि आप समझे कि जी आप दर्द की बीमारियां लेकर बैठ गए कि चलो मैं ये पूछ लूँगी पेट में दर्द है तो क्या खाऊँ। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। छोटे से ब्रेक पे चलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर आपको मिलवाएंगे अपने मेहमानों के साथ। कैसा चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आ चुके हैं सुबह की बैठक में। और यहाँ पे बातें ऐसी चल रही थी कि जैसे सुबह सुबह मोहल्ले में सब्जी वाला आता है और औरतें लड़ रही होती हैं, आलू इतने महंगे क्यों दिए, वो फलां तो इतने में दे रहा है। ऐसे ही 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे कि क्या हो रहा है। ऐसा जी प्रोग्राम में शामिल हो गए हम लोग। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं आपको मिलवाएंगे, सब अलग अलग फील्ड से हैं और इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। मैंने ऐसे मेहमान बुलवा लिए हैं, वो अलग घर से है, वो अलग घर से है, वो अलग घर से है। तो सबसे पहले मिलवाते जाएंगे। आपको फिटनेस की सुबह सुबह बहुत ज़रूरत होती है। अक्सर मॉर्निंग शो मैं पहले देखती थी, उसमें एक सेगमेंट होता था पूरा जिसमें एक्सरसाइज सिखाई जाती थी। तो मैंने सोचा चलो सिखाते तो नहीं है पर पूछ तो सकते हैं ना। हमारे साथ हैं जी उमर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, हाउ आर यू? फ़ाइन जी, आपने देख लिया इतनी देर से, फ़ाइन हूँ माशाल्लाह। अच्छा जी, उनके साथ हैं, नहीं उनके साथ नहीं है, उनके सामने हैं हमारे साथ ताबिश बिन तारिक। वालेकुम, मैं ठीक हूँ। ये हमारे डायरेक्टर भी हैं, क्योंकि मैं तो एज ए डायरेक्टर जानती हूँ और बहुत अच्छा हमारा आपस में ताल्लुक़ रहा। हम लोग डायरेक्शन में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने मुझे देखा तो इन्होंने कहा अच्छा आप एक्टर भी हैं, मैंने कहा जी मैं एक्टर भी हूँ। अच्छा, उनके साथ ही जो शख्सियत बैठी है उससे थोड़े से लोग घबराते भी हैं, थोड़े शर्माते भी हैं और थोड़ा सा खुल के बताते भी हैं। तो हम चलते हैं जी सर राहिल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये एडवोकेट हैं, आप अपना तारुफ करवा लें, खुद ही बहुत लंबा था। आई एम सर राहिल रहमान, एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग लॉयर, फैमिली प्रॉपर्टी मैटर्स एंड ऑडिटर। माशाल्लाह, हो गया पूरा, इतना सा तारुफ था अभी मैंने निकलवाया। अच्छा जी, चौथी तरफ जाते हैं, क्योंकि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं, और अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो तो आपकी फ़िज़िक के लिए होता है, एक आपकी रूह की भी ग़ज़ा होती है और वो होता है सिंगिंग। तो हम चलते हैं अपने सिंगर जो हमारे आज ही ज्वाइन किया, इनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में
और इनको कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने कहीं से मुझे ढूंढा और मुझे तलाश करके इन्होंने मुझसे रब्ता किया और मैंने फिर इनको अपनी पूरी रवादात सुनाई, पूरी कहानी सुनाई। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। चलते हैं जी। हम उमर की नहीं, अली अली की जोश है, अली नाम है और बड़े जोश में है। ज़रा पूछते हैं इनसे कि ये जोश में कैसे दाखिल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे घर में जब कोई नया मेहमान आता है, ये सब पुराने मेहमान हैं, ये दो तो पुराने हैं, ये एडवोकेट साहब भी पुराने हैं, आप मेरे लिए भी नए हैं और मेरे प्रोग्राम के लिए भी नए हैं। आप लोगों को बताएंगे कि आपने जोश क्यों चूज़ किया? जोश बेसिकली मैंने चूज़ नहीं किया। जोश जो है वो हम सबसे है, मेरी टीम से है। जोश सिर्फ एक नाम नहीं है, जोश एक पूरी जर्नी का नाम है। एक आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स और बहुत सारी मेहनतों के बाद, लोगों के आने जाने के बाद, तब जाके जोश फॉर्म हुआ है। अच्छा, हम जब किसी कंपनी का नाम रखते हैं, किसी पेज का नाम रखते हैं, तो हम पहले नाम सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम सर्च करते हैं कि ये किसी और कंपनी का तो नाम नहीं है कि हम पे लागू लग जाए कि जी आपने किसी कंपनी का नहीं, नाम। इन्होंने अच्छा वो रखा है क्योंकि अब इनको स्पॉन्सर आसानी से मिल जाएगा। हाँ देखा है, डायरेक्टर है ना, कितनी जल्दी पहुंचे ना मेरे तक, आप समझ गए थे। जी जी बिल्कुल। तो क्यों आखिर आपने जोश एक्चुअली अब यहाँ पे तो आजकल सोसाइटी में एक हमारा ब्रांड ऑलरेडी है, सही है। अब लेकिन उससे इन्फ्लुएंस होकर ऑब्वियसली नहीं रखा हमने। जोश हमने नाम जो रखा है वो ऑब्वियसली एक इंथुजियाज्म की वजह से, और हमारे लड़के जो हैं जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि सामने ऑडियंस जो है वो हमसे ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, तो फिर जब वो जोश और ये जोश मिलता है पर तो फिर वो आपका टैलेंट देख के आती है। बट पहले आपका नाम, जैसे मैंने नाम देखा, मैं आपको सीरियस बता रही हूँ, जब मैंने नाम देखा तो मैंने आपको जवाब दिया, फिर बाद में पता चला कि जी नया जोश है। क्योंकि पिछला जोश तो जब आया था थोड़ा अर्सा चला, फिर उसने आपस में, अक्सर मैंने ग्रुप में देखा है, ये जब बैंड बनते हैं पहले साथ होते हैं, उसके बाद उनकी आपस में केमिस्ट्री नहीं मिलती, किसी का मुंह इधर हो जाता है, किसी का, तो ऐसे ही वखरे वखरे हो जाते हैं। तो वो उनके साथ भी यही हुआ। तो कितना टाइम हो गया आपको? हम मतलब अलग अलग प्लेयर्स हैं जो अलग अलग टाइम से म्यूज़िक कर रहे हैं, और मुझे तो 5 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। बाकी मेरे साथ जो प्लेयर्स हैं वो भी मेरे ख्याल है 5 6 साल, और जो मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं उनको 16 ईयर्स हो चुके हैं म्यूज़िक के। सुबह की बैठक में आने का क्यों शौक हुआ? मैं भी आज वो इंडियन वो नहीं होता कि आपको वैसे कैसा लगा? मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, आपने फ्यूचर प्रेडिक्शन पूरी कर ही दिया। आपने जोश को अभी से अलग अलग कर दिया। आपने एक टीम इधर बिठाई है, बाकी आपने इधर बिठा दी है। मैं कहा कल मैं को तो जो देखिए होना आपसे है। कह रहा था आप क्या बिठाए सबको साथ। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि बाद में जो होना है, इंसान को वो पहले पहले ही हो जाए। चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा, सुबह की बैठक में आने का कैसे ख्याल आया? ख्याल ऐसे आया कि जाहिर है कि अभी इमर्जिंग एक बैंड है, तो ऑब्वियसली हमें एक्सपोजर चाहिए था, और ये भी है कि मैंने आपका शो देखा, उसमें मैंने काफ़ी बैंड्स को देखा, तो मुझे अच्छा लगा कि आप अपने गेस्ट को किस तरह से एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और किस तरह से वो आके यहाँ पे अपना क्योंकि मेरी टैलेंट सोच भी यही थी। माशाल्लाह। ताबिश आपकी तरफ आते हैं। ताबिश, मैंने ये शो इसलिए रखा, हमारे बहुत सारे आपको पता एक्टर हैं जो बहुत टैलेंटेड है, आप जानते ही हैं, मगर वो बहुत सारे मॉर्निंग शो में आपको नज़र नहीं आते। बिल्कुल ऐसे, इस चीज़ को आप भी नोट करते होंगे। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मैंने कोई तकरीबन 10-12 साल मॉर्निंग शो किया है तकरीबन। अभी भी आप सारे कुछ चैनल। रमज़ान की भी ट्रांसमिशन जी, कर रहे रमज़ान थे। ट्रांसमिशन भी। कौन से चैनल से? आन टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन हम पिछले 2 साल से, उससे 2 साल पहले एक्सप्रेस की कर रहे थे, फिर उसके बाद आन टीवी की 2 साल। एक्सप्रेस की छोड़ने में कोई नहीं, छोड़ने का कोई वो नहीं था एक्चुअली। हम बेसिकली हम अगर एज अ प्रोडक्शन हाउस किसी भी जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो हमें जो भी बेहतर डील कह लें या फिर कमिटमेंट यही कह होता है, लें, तो हाँ। वो इस वजह से हम इधर उधर करते रहते हैं। सही। क्योंकि मैं एज ए आपको डायरेक्टर मिली थी, जी जी जी। फिर बिल्कुल। आप इस तरफ निकल गए। अच्छा, जब हम 2018 में जब हमें एक्सप्रेस का रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान का प्ले कर रहे थे, प्ले कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने चैनल छोड़ा था और मैं अपना प्रोडक्शन हाउस सेटल कर रहा था। तो वो 2018 से लेके 2026 तक अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो मेरे पिछले 18 साल एक अलग जगह पर होते हैं, और फिर ये जो 7-8 साल है, ये इसका एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। तो मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि जब भी आप एक्सपीरियंस लें, ज़रूर चैनल के अंदर जॉब करके और किसी भी जगह पे जाए,
तो जॉब करके एक्सपीरियंस लें, बट ये कि अपना काम करें ताकि आपके काम में बरकत हो। बिल्कुल आप इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, आप जो है वो ग्रो करते हैं जब आप अपना काम करते हैं। और जो मैंने आज टॉपिक रखा कि ये जो सोशल मीडिया में जो टिकटॉक है, इंस्टा है, इसमें जो रील्स बनाकर टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है, आप कितने इस चीज़ के हक में हैं कि आपको लगता है कि वो टैलेंट है? क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, आपको पता है कि मैं प्योर पंजाबी बोलने वाली, मैंने अपनी उर्दू को सही किया कि जी मुझे इस फील्ड में आना है, ये सारी चीज़ें असल में देखें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से वक्त बदलता रहता है, पहले टीवी की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी, लोग काम करने वालों को गलत समझा जाता था, तो वो एक वक्त के साथ साथ जब प्राइवेट चैनल्स आए तो वक्त के साथ साथ जो है वो उसकी चेंज हुआ। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया हमारे लिए एक वेस्ट वगैरह में तो बहुत पुराना है, बट ये कि हमारे लिए एक इसकी एक्सेप्टेंस अभी फ़िलहाल कम है। बट ये कि ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत चीज़ है। आप कोई भी मीडियम हो, जिससे आप पहले रेडियो था, फिर टीवी आया, अब सोशल मीडिया आया, तो मतलब कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, हर चीज़ गलत और सही होती है। आपने चूज़ करना होता है कि आप किस पाथ पे जाना जा रहे हैं। तो ये टैलेंट बिल्कुल ये ऐसा टैलेंट है क्योंकि टीवी का एक बहुत ही लिमिटेड मीडियम है। सोशल मीडिया आने से ये हुआ कि आपको वो लोग भी दिख गए जो कि बेचारे मतलब अपने आप को एक्सपोज ही नहीं कर पाते थे कभी जिंदगी, क्योंकि किसी प्रोडक्शन में पहुंचना बड़ा मसला था। जब तक ये सोशल मीडिया नहीं था तो मुझे बताया कि हमें किसी प्रोडक्शन में जाना है तो हम सोचते थे किससे राब्ता करेंगे, और फिर राब्ता करेंगे वो हमसे मिलेगा। ड्रामों में होता भी लिमिटेड कैरेक्टर्स है ना, लिमिटेड चीजें होती हैं। अब इसके अंदर तो आपका जो दिल चाह रहा है आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग कि जितना टैलेंट, थोड़ा सा तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा तो अपने आप को सही करें ना हम लोग। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हर चीज में मैच्योर होना चाहिए ना। अगर हम एक्टिंग कर रहे हैं उसमें मैच्योर हो, हम सिंगिंग कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल उसको मैच्योर होना चाहिए। मैं देखिए आपको ये वाली बात बताऊं कि जब ये प्राइवेट चैनल्स आ रहे थे ना, तो मैं उस टाइम पे मतलब इंडस्ट्री का पार्ट था। तो 2002 से लेके 2005 तक बहुत सारे नए प्राइवेट चैनल्स आए। तो उन प्राइवेट चैनल्स में ना बहुत सारे ऐसे थे जो कि बंद हो गए, अब वो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसी तरीके से हर इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है कि जब एक कोई ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, फिर उसके बाद फिल्टर होते हैं और फिर वो लोग रह जाते हैं जो कि एक्चुअल टैलेंटेड होते हैं। हाँ, सिंसियर तो होते हैं अपने काम। एग्जैक्टली। अब इसी अच्छा, बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, ये रील बनाना, रील बना के डालना, उसके बाद मशहूर होना, ये आसान काम नहीं है। मतलब अगर हमारा देखने का नजरिया अलग तरीके से हो सकता है, हमारे लिए शायद वो बहुत ही औखी चीज हो। ताबिश वजह ये है कि मैंने जहाँ से सीखा सब कुछ, मैंने FM 101 रेडियो पाकिस्तान, देन उसके बाद PTV नेशनल, वहाँ पर आपको पता है पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल ऐसे आपको बताया जाता है कि जब आप कैमरे के सामने आते हैं, आपको पता है मैं फ्लो में मैं कुछ भी बोल देती हूँ, माशाल्लाह, मैं मतलब नहीं लिहाज करती किसी का, पर कैमरे के सामने आकर बहुत चीज़ों को हमें बिल्कुल ऐसे बोलना है और कुछ लफ्ज़ों को नहीं बोलना, क्योंकि ये कैमरा सब देख रहे हैं। ओवरऑल फैमिलियाँ देख रही होती हैं, जो फैमिलीज होती हैं, लिमिट होती है ना, तो बस थोड़ा सा मुझे इससे ऑब्जेक्शन होता है। और अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं। एक तो ये कि ये इतना छोटा कंटेंट है कि अब जो आपके पास ना चॉइसेस हैं कि आपने अगर नहीं देखना आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप उसको पर बच्चों को कैसे करेंगे? मतलब जिन जो देख रहे हैं, जो नस्ल नई नस्ल देख रही है, वो तो उनकी लैंग्वेज सीखती है ना, फिर वो जो वो बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑब्वियसली बच्चों के लिए ये है कि आप उनको गाइड उस तरह से करें कि मेरे खुद के भी बच्चे हैं, तो मतलब हाँ ऑब्वियसली वैसे बड़े औखे बच्चे ने आजकल, देखो दादी कसम बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो खैर जैसे हमारे माँ बाप के लिए हम बहुत औखे थे, इसी तरीके से मतलब हम बिल्कुल नॉर्मल बच्चे थे, सबसे मासूम बच्चे हम लोग थे। बट ये कि उसके बाद मतलब हर माँ बाप के लिए जो उनके बच्चे होते हैं ना, वो ऐसी जनरेशन ऐसी मतलब फॉल करती है, वो उनके लिए ना औखे ही लगते हैं। नहीं, अब थोड़ी सी मोबाइल की वजह से फिटनेस सुबह सुबह। जी मैं
हुक्म करें। आप बताएं मुझे तो लोगों मेरे को। तो ज्यादा इंटरेस्ट का सवाल ये सोशल मीडिया वाला था। अब मैं है तो ना? सोच रहा हूँ कि अब आप मुझसे नहीं, फिटनेस रिलेटेड सवाल करें, नहीं करूं। जो भी सवाल करें थोड़ा आप। सा आप अपने उस पे बोल लेना, फिर हमें पता चले हमने किसको बुलाया था। नहीं, उसके बाद फिर आप अगर मेरी मैं ट्रैवलर आपके सुने और सोशल आप मीडिया वाली बात पे करूं, देखिए आई एम एसोसिएटेड विद द सोशल मीडिया, मुझे अब कोई तकरीबन 13-14 साल हो गए। सही। आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट अल्हम्दुलिल्लाह। ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने की, ना मैंने कोई और चीज़। इट हैज़ टेकन मी 10 years अप्रॉक्सीमेटली। आप गूगल की, मेटा की, एआई से भी पूछेंगे ना तो वो आपको बताएगा आई एम एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। एमी तो नहीं बुला तो रही मैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है वो, उसका जो इम्पैक्ट है ना, आज टीवी की कोई हैसियत ही नहीं बची। अगर आप लोग टीवी मीडियम के लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, डायरेक्टर साहब यहाँ पे बैठे हैं, आपको पता है कि अगर आप यहाँ से 6, 7, 8 साल पहले भी चले जाएं तो जो टीवी मीडियम की रिकग्निशन थी और जो टीवी मीडियम के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की प्लेसमेंट थी ना, उसके लिए आपके पास जगह नहीं मिलती थी। और यहाँ पे आज टीवी मीडियम बिल्कुल रिवर्स हो गया, वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि देखिए, टीवी मीडियम के लिए आपको टीवी लाउंज में लगे हुए टीवी के पास जाके डेलिबरेटली बैठना है, या कहीं पर टीवी शीवी लगा है तो आपने उसके सामने जाके उसको ऑन करना है। अब आपके पास जो है ना मोबाइल फोन, ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन है, ये है दुनिया जिसने तब्दील की है। अब मोबाइल फोन आपके हाथ में 24 घंटे मौजूद है। आप शादीशुदा है ना, आपने बीवी बच्चों को इतनी देर नहीं देखते जितना देर का एक्सपोजर आपका जो है अपने मोबाइल फोन के साथ होता और है। आप जब कहीं आपका- जाते हैं ना, Yes. आपको बच्चों का ख्याल है, Yes, बच्चे now रह जाएं, उनके आप घर में इसमें मोबाइल ना देखिए, रहे। आप 10 लोगों की डिस्कशन में बैठी हूँ, एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी हैंडलिंग देयर मोबाइल फोन्स। ठीक है जी, उसके ऊपर फिर सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, फिर आपके अपना समझे कि व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप आप दिन में इतनी दफा देखते हैं। सो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो पेनिट्रेशन के लिए बहुत एक्सेसिबल हो गया। प्लस जो टीवी मीडियम थी उसकी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते थे कि भाई कितने लोगों ने वो देखा, किन मासेस तक पहुंचा, वो टीआरपी के जो मीटर्स थे, वो आपकी साइंस सर, आप एक हमसे वेग पूछ लें साइंस ना, थी। हमसे Yes. पूछ लें। यहाँ पे 2000 yes. इनकी बात को सेकंड करूंगा मैं, आपको Yes. सेकंड करूंगा कि अगर हम, मैंने तो वो वाला टाइम देखा है जब टीवी बहुत बूम पे Yes. था, हाँ। डिजिटल आ रहा था, और जब हम शुरू के अंदर किसी को ये बात करते थे कि यार डिजिटल के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, yes. या पैसे लगाने, तो लोग बोलते थे कि क्या ये क्या बात कर फजूल रहे हैं आप, काम है? बिल्कुल ऐसे ये ही, तो बहुत बिल्कुल सस्ता ऐसे ही। मीडियम है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज वही लोग जो है वो टीवी पे कम स्पेंड कर रहे हैं लेकिन सर इसका और डिजिटल पे Yes. ज़्यादा स्पेंड करें। इनफैक्ट हमारे जितने तकरीबन सारे चैनल्स हैं वो अब एक उनका एक पूरे सबका डिजिटल Page होता है, बिल्कुल एक बिल्कुल, page उनका होता है डिपार्टमेंट social अलग है। media। लेकिन इसका मैं एक पर्सपेक्टिव आपको और बताऊं, एंड यू कुड डिफर, बट दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस ना। सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन जहां पे सबसे ज्यादा है ना, और जहां पे हर बंदे के लिए एक्सेसिबल है पेनिट्रेशन के एतबार से, क्रेडिबिलिटी अभी भी टीवी मीडियम की है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, देखें सोशल मीडिया इज एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। आप अपना मोबाइल फोन उठाएं, आप वीडियो बनाएं, आप सोशल मीडिया के ऊपर लगा दें, कोई उससे, हर कोई ये काम कर सकता है, गांव में बैठा देहाती भी ये काम कर सकता है। लेकिन क्रेडिबिलिटी आज भी, ये जो आप चैनल के ऊपर होस्ट कर रही हैं और जो हम चैनल के ऊपर बैठे हैं, जब टीवी मीडियम की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो आज भी सोशल मीडिया से ज्यादा है। प्लस जो वायरलिटी की आपने बात की थी कि भाई वायरल होना, मैम देखिए वायरल होना बहुत आसान है आज। अच्छा, देखिए मैं आपको इस बात पे एक मिसाल देता हूँ कि जी। ना, एक मोहल्ले में एक बहुत ही बदतमीज सा बच्चा था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बाहर से ना उसका कज़न आया जो कि उससे ज़्यादा बदतमीज़ था। तो वो जो कहने लगा, यार ये जो है ना, जो बच्चा है ना जो मोहल्ले में पहले रहता था, ये इसके यार आगे कुछ ये नहीं। ज़रा शरीफ लग रहा है। हाँ, ये इसके आगे तो कुछ बात नहीं। यही है कि ये दोनों मीडियम्स, क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है, वो मतलब ऐसा नहीं है, टीवी इंडस्ट्री भी में भी जो है वो बहुत सारा, मतलब जिस तरह से, अगेन वही वाली बात करूँगा कि आप अभी भी, पहले भी ऐसा होता था, अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ बेहतर हो गई है। आप न्यूज़ की अगर बात करें या टीवी की बात करें, तो जब तक डिजिटल नहीं था तो कोई कंपैरिजन नहीं था टीवी पे। जब डिजिटल आया तो कंपैरिजन बन गया। तो ये अच्छा लगने लगा जो ऑलरेडी मतलब थोड़ा सा इजी होता है ना, बदमाश थोड़े बच्चा था। 5-10 मिनट में पूरा हो गया। आज ये गेटिंग है पॉइंट। तो चलें जी, आपकी सबकी बातें अपनी तरफ। वकालत की तरफ आते हैं। जरूर। और आजकल जो एक सीरियस होने वाला टॉपिक है कि कुछ 4-5 दिन से एक न्यूज़ देख रही हूँ टीवी पर, हैरत हो रही है क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, और जब मेरे बच्चे थे, जब मैं कहीं जाती थी, उनकी आवाज़ें मेरे कानों में आती थी, ऐसे लगता था हर जगह पर वो मौजूद है। मतलब मुझे उनके आगे कुछ नज़र ही नहीं आता था। कोई बच्चा अगर सड़क पर जा रहा है
तो मुझे लगता था ये मेरा ही बच्चा है, इसकी बैक साइड जो है ना ये मेरे बच्चे से मिल रही है। और घर में अगर बच्चे नहीं है, मोहल्ले में कोई बच्चा रोता था तो मुझे लगता था मेरा बच्चा रो रहा है। कहाँ गई वो माएँ? ये सोशल मीडिया ने, ये अभी तो हम बहस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसका आप ये देखें कि इसका नुकसान क्या जा रहा है। वो लोग जो नहीं पढ़े लिखे जाहिल हैं, इनको मैं जहालत ही कहूँगी कि पढ़े लिखे भी जाहिल हैं और वैसे भी जहालत है कि माँ अपने बच्चे को कैसे कत्ल कर सकती है। मैं तो अभी भी सोच लूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अक्सर दफ़ा अपना प्रोग्राम में बताती हूँ कि बाज़ लोगों ने बाइक पर ऐसी वो म्यूज़िक लगाया होता है जिससे फायरिंग की आवाज़ आ रही होती है। तो जब ऐसे होता है तो मैं फ़ौरन तीनों को फ़ोन मिलाती हूँ और मैं पूछती हूँ तुम लोग ऑफिस में ही हो ना? वो कहते हैं हाँ। जब मैं इस एज में आके बच्चे बड़े होने के बाद भी मेरी ये सिचुएशन है तो वो कैसी माँ थी। ये इन सब चीज़ों को हम वकालत की तरफ ही लेकर जाएंगे, क्योंकि सही जो बात का क्या कहेंगे, सही बात जो है वो आपको पता होगी, क्योंकि जो वकालत करते हैं जाहिर सी बात है वो इन चीज़ों को बहुत गहराई से देख रहे होते हैं, उनको अंदर की बात पता होती है। हम तो सिर्फ सुनी सुनाई या कोई रील चल गई। अच्छा, मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है, तौबा इस्तग़फ़ार, किसी बच्ची का रेप हो गया, उसको आप स्क्रीन पे दिखाते हैं, इस बच्ची के साथ छोटी बच्ची, इसका रेप हो गया और ये इसके माँ बाप हैं, वो स्क्रीन पे आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। ये नहीं आप देखते कि उस बच्ची का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं हम स्क्रीन पे दिखा के। जब कोई किसी को कत्ल करता है या कोई किसी को भगा कर लेकर जाता है या कोई ऐसा काम करता है, उनकी शक्लें क्यों ढक कर लाते हैं? मुझे आज तक ये आपसे सवाल करूंगी, जी। ये क्या है कि उस वक्त उनकी शक्लें क्यों ढकी जाती हैं? जो अभी सारा सोशल मीडिया रिलेटेड बात हो रही थी, तो देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है जो आपने स्टार्ट में कहा कि सोशल मीडिया जितना आप लोग कह रहे हैं अच्छा है, सूटेबल और वो है, तो अभी मैं स्टार्ट में आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो जिया अली या फिज़ा अली जो भी है, ये मेरी क्लास फेलो होती है, इंडस चैनल से ही शुरू हुई थी, इंडस विजन चैनल से, ये मेरे साथ ही पढ़ती थी। कौन? ये जिसका आजकल चल रहा है ना, उसके मियाँ ने उसको फिज़ा अली ने उठाया था। और वो तो देखें उन्होंने भी ये इस तरह करके अपने आप को प्रमोट करने के तरीके हैं ना, हर तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव्स। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम रही है कि जैसे अभी इन्होंने भी बताया उमर ने कि चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं, आपने भी कहा, वो इन चीज़ों को लेके शुरू तो हो जाता है। अब हम जैसे ये गैदरिंग बैठी है, अब ये कुछ फ्रेंड्स होंगे, इनकी आपस में लड़ाई होगी ना, तो दोज फ्रेंड्स हु आर पुशर्स, तो वो उनको कहेंगे देखो ये हो रहा है, तो वो कत्ल भी कर देते हैं। तो अभी रिसेंटली एक ऐसा भी वाकया हुआ था, वो लड़के ने लड़की को कत्ल कर दिया कि उसकी शादी किसी और से हो रही थी, तो उसने जाके उसको ही पॉलर में भी मार दिया। पठान लड़का यहीं का, ये कराची का। तो अब ये जो आपने खातून की बात की है, ये आजकल यही है जो आपने कहा मीडिया साइज होता है तो रेप होता है। मैं खुद इस चीज़ के एंटी हूँ कि देखें एक बच्चे की किसी भी जिगजैग जो जिसके साथ कोई भी एक्ट हो तो उसको देखें फ़ौरन सारा मीडिया पहुँच जाता है, उसको वो कैप्चर करने के लिए उसको हर जगह बुलाया जाता है, सही हर चैनल उसको टारगेट करता है। अब आप देखें ना कि इसकी साइकोलॉजिकल रीजन है। देखिए, आई एम अ माइंड साइंसेस प्रोफेशनल, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी एज वेल। तो देखें ये पर्सपेक्टिव इसीलिए है क्योंकि ये इंसानी नफ्सियात है कि नेगेटिव चीज बिकती है। साइकोलॉजिकल जी, आप लोग मीडिया देखिए, बात की है कि उन बच्चियों को क्यों दिखाते वो इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि जहां पे आप उन लोगों की शक्ल दिखा के उसको कैश कर सकते हैं, चटखारा दे सकते हैं, मसाला दे सकते हैं, वो है ना। यहाँ पे इंसानियत कहाँ है? आप मुझे बताया, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल रहती पाकिस्तान में। यहाँ 2026 में, कहीं 1994 पे तो हम ये शो नहीं कर रहे हैं, हम बैक इन टाइम नहीं कर रहे हैं। दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ ना, ये आजकल का दौर है। ये उनका मुंह क्यों ढककर लेकर जाते हैं, उनकी शक्लें क्यों नहीं दिखाते? इसलिए कि जब आता है कि जो आपने बात की वो ग्राउंड, अब मैं आपको एज ए लॉयर बता देता हूँ कि देखिए वो उस वक्त तक मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। अभी मैं अगर यहाँ कत्ल कर देता हूँ, पुलिस मुझे ले जाएगी ना, तो मेरा चेहरा अगर ढांपा जाएगा वो इसलिए कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि मैंने कत्ल किया है। Until unless I have been certified और convicted, फिर देखेंगे होता है, फिर हर जगह उसकी बकायदा हर जगह जो बात आप बता सकते हैं हम नहीं। तो वो यही रीजन है। अभी वो मदर ने मारा, देखे हमारे यहाँ ये होता है, एंड में उसको कह देते हैं कि वो बचपन से वैसी थी, ये था वो था। तो यार आप इतने बच्चे, और वो थे भी देखें बेबीज इतने सही हैं जिनके गले इन प्रिंसिपल, तो देखें आपकी बात सही है, लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसे केसेस नहीं है कि वो मुलजिम ही होते हैं लेकिन उनको फिर नशर भी किया जाता है ना? अभी उन पे इल्जाम होता है। तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स तो है। मैं जो बात लगा हूँ, डबल स्टैंडर्ड्स तो देखें आपके मुल्क में है ना, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि डबल स्टैंडर्ड्स बात है मीडिया की। जो हमने कहा मैंने स्टार्ट इसलिए उस लड़की से लिया कि भाई वो प्रमोशन कर रहे हैं।
हमारे देखे कोई भी जो वल्गर साइड या वो नेगेटिव साइड जो आपने स्टार्ट में कहा, उसको यूं प्रमोशन मिलती है कि उसके मिलियंस में चले जाएंगे। Yes, कोई yes. बच्चा अगर अभी कोई पोजीशंस लेगा, उसकी पता ही कितने नहीं होगा। चैनल पॉजिटिव चीज नहीं बिकती ना, पॉजिटिव चीज उसको ना नहीं बिकती। बताते ना कुछ है, बस मेरा बच्चा फंसा है, अच्छा चलो भाई सही है, चलो जाओ, तो वो है उसको वही नहीं, अच्छा गाना गाता है, जबकि उन चीजों अच्छा को डांस प्रमोट करता करें है। तो लोगों को नॉलेज हो। जैसे तुम लोगों जैसे यंग जनरेशन है, अगर कोई आप दिखाते हैं कैमरे पे कि जी ये फर्स्ट पोजीशन आई है, ये इस गरीब घर का बच्चा है और ये फर्स्ट वो पोजीशन बिकने लेकर नहीं आया है। देते ना। बीइंग टीचर, आई एम टीचिंग सिंस जस्ट टीचिंग फ्रॉम मोर देन 2 decades। व्हाट यू हैव पॉइंटेड आउट के जैसे वो बीए के बच्चा, उसका तंदूर वाली का बेटा था, उसने पूरे उसमें टॉप किया था। तो बीइंग टीचर आई टॉट द richest people of the country, so they even don't manage to get A grades or B grades. I am from also O level system, so I taught all level of education. तो ये होता है ना कि वो वही चीज़ है साइकोलॉजिकली कि भाई वो चीज़ है, तो इनको हिट हो रहा होता है कि यार वो देखो वो आ गया। जो अभी आपने शुरू में बात की है, इन्होंने कहा कि वो बच्चा ज्यादा बदतमीज से कम लग रहा है, तो यही होता है कि यार ये ज्यादा एक से ऊपर आ बढ़कर एक, जाएगा। एक से बढ़कर एक। कि जो है ना, अगर इसको हम प्रमोट करेंगे कि इसके पास कोई सोर्सेज नहीं थे और वो जो है ना वो इतना क्वालिफाई कर जाता है अगर, तो उसकी देखें इवन उसके अपने रिलेटिव्स तक डिस्कस नहीं करते, उसके दोस्त जो है ना वो उसके बारे में बात नहीं करते। अच्छा, हम उस पे मतलब हम बात नहीं करना चाह रहे जी, जी। जिन्होंने कत्ल किया, आप मुझे ये बताएं। नहीं, हम उसी पे देखे ना, करेंगे बात। पर्दा डाल दिया ना वकील नहीं, साहब ने, नहीं, आपने इस तरफ घुमाया। डाल दिया, ये तो हम कह रहे हैं आपको। देखिए, आपने घुमाया। मैं तो यही सोच रहा हूँ, सवाल चला, जवाब गंदम और जौ और बाजरा और मकई सब दे दिया वकील साहब ने। आपने जब ये वो है नहीं, मैं अल्लाह का क्रिमिनल्स ही करता हूँ। हाँ, वकील साहब सब नहीं, करते ये हैं। सारे केस करते हैं, मुझे पता था, इसीलिए मैंने इस मैम आपके सवाल का उन्होंने लाइव एग्जांपल दे दिया। आपका सवाल चना था, जवाब गंदम जौ बाजरा मकई सब हो गया। मुझे यही बताएं तो कि मैं आपने वो जो बात इतनी किया- जो रील्स चली Screen time ले रहे कि उसने मान लिया कि मैंने, फिर आप उसके बाद कह रहे हैं कि वो मुजरिम है, मुलजिम नहीं है। एक मैं मिसाल दे रही अगर हूँ। वो एक्सेप्ट कर ले तो वो वो मुजरिम है। किया हाँ, उसने, बहुत किया। सारी रील्स आई हैं और उसने माना इस बात असल को। में मैं- अरे मैम, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तानी अदालती सिस्टम के ऊपर बस आप सब ये नहीं, तो आपको तकलीफ होती है इस चीज की? मैम कि वो क्यों तकलीफ, ढकते ये हैं? तो पूरा मैम फिर बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, आपका पॉलिटिकल शो बन जाएगा। फिर हमारे नहीं, डायरेक्टर नहीं, साहब बोलेंगे कि देखें बात कहाँ, आपको सेंसर करनी पड़ जाएगी गुफ्तगू। देखिए मैं आपको एक आप मुतामिल हो नहीं, सकते, मैंने शो करना आपका चैनल मुतामिल हो सकता है। हम वक्फे की तरफ चलते हैं हाँ। तो मैंने शो कंटिन्यू रखना लाए है। ठंडा पानी बुलवाए। जी आप बताएं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो हो गया ना, ब्रेक हो गया ना। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। मैं ये कह रहा था कि बेसिकली ना असल में हमारी है ना किसी भी चीज़ को कंसल्ट, आप जैसे माइंड साइंसेस Fitness consultant. फिटनेस Yes, कंसल्टेंट yes, है, तो उसमें होता ये है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, बहुत सारी माएँ जो होती हैं वो एक पोस्ट डिप्रेशन में होती हैं, ठीक है। They can't handle- तो दे कांट हैंडल, वो डिसओन कर देती हैं, बिकॉज वो एक बहुत तकलीफ दे प्रोसेस होता है। तो इस जगह पर ना जो ससुराल वाले हैं, जो मैके वाले हैं, या फिर मतलब हम, खैर अब मैं उसको मुझे सिस्टम को पता है, ब्लेम नहीं मैं ये करूंगा। सारी चीजों से गुजर के आई हूँ। मैंने Exactly. ससुराल भी देखा, एक्सेप्टेबल मेकअप भी नॉर्म्स देखा। नहीं है जो ये कहना टेंशनें चाह रहे वो भी हैं। जो देखी। चीजें हैं ना जो आप कह रही हैं कि अगर उसने कुछ किया है विच इज मतलब तो डायरेक्टर बहुत साहब ही- बहुत बेहतरीन ही पर्दा बुरी रख चीज़ है। दिया वकील साहब ने, अब आप पर्दा मत उठाए। अभी तो वो बेहतरीन पर्दा रखा है वकील साहब ने। अभी तो वो बात चलेगी, देखो वही चीज़ माशाल्लाह। मुझे लग मैंने रहा है कि- सोचा था इस नहीं, टॉपिक सर पे वो बात अब आप करें। जी ट्रेनिंग कर कर आए। वो केस है, केस ले लिया वकील साहब ने। हम माशाल्लाह चलते हैं ब्रेक की तरफ, उसमें हम फ्री में पीते हैं लड़ेंगे। माशाल्लाह। हम पीते हैं लड़ेंगे। ठंडी नहीं, सॉरी, ठंडा ठंडा पानी और गरम गरम चाय, और माशाल्लाह। उसके बाद वापस आते हैं, इनको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं। मुझे लग रहा है ये मेरा शो आज बंद करवा के जाएंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ, और मेरे पास बहुत सारे गरम मेहमान। हमदला सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमदला सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम दोबारा आ चुके हैं सुबह की बैठक में, और माहौल को थोड़ा सा ठंडा कर दिया है, क्योंकि बाहर का दरवाज़ा जब खुला रहता है तो खुद पसीना आने लग जाता है, और मुझे पता चल जाता है कि बाहर का दरवाज़ा खुला है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं करते।
जबकि हर डॉक्टर कहता है कि अपने आप को भी आपने दिन में 24 घंटों में आपने आधा घंटा अपने लिए रखना है। तो वो हम आधा घंटा जो है वो अपने लिए नहीं रखते, हम काम से जाते हैं, सारा दिन लेजी होकर पड़े रहते हैं, जबकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मगर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, वो मैं उमर के साथ डिस्कस करूँगी। उमर, मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ था 2004 में, तो वो जिगर का प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं ना ये तो योगा कर सकती थी और ना ही मैं जिम कर सकती थी। अब मैम देखें, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 10 इयर्स और सो। ठीक है, देखें अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है ना हमारे माशरे में, हमारी ख़वातीन में, हमारे मर्द हजरात में, हमारी आवाम में, वो ये है सबसे बड़ा कि हमें अगर अपना वज़न कम करना है, हमें अपने आप को मेंटेन करना है, तो हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अब इसको समझ लें, सबसे पहले एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा यार ये कैसी बात हुई। अब सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इटसेल्फ समझ लें एक्सरसाइज क्या है। देखें, हर वो एक्टिविटी जिसके पीछे ये सोच शामिल हो कि मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं इस पर्पस से कि मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे हम वॉक करने जाते हैं पार्क में, या जॉगिंग करने जाते हैं, या ट्रेडमिल करते हैं, या साइकिल करते हैं, या जिम जाते हैं, यानी हर वो एक्टिविटी जिसके पीछे ये सोच शामिल हो कि मैं अपनी सेहत की बेहतरी के लिए कर रहा हूं, वो एक्सरसाइज कहलाती है। अब क्या अगर मैं पार्क में जाके वॉक कर रहा हूं तो क्या मैं अपने रोजमर्रा के दिन भर के 24 घंटे के रूटीन में नॉर्मल वॉक नहीं करता? आप क्या नीचे से चल के ऊपर स्टूडियो तक नहीं आई? आप अपने घर के रोजमर्रा के काम नहीं कर रही? तो फिर ये जो डेली की आपकी वॉक चल रही है इसको आप क्या कहेंगी? इन एक्टिविटीज को कहा जाता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। यानी अगर वो एक्टिविटी, हर वो एक्टिविटी जो आप वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, ये तीन चीजें एक्सरसाइज कहलाती हैं। यानी वॉकिंग, जॉगिंग, जिम के अलावा आप जो एक्सरसाइज एक्टिविटीज दिन भर में कर रहे हैं वो कहलाती है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। अब एक प्रिंसिपल है फिटनेस की इंडस्ट्री में, साइंस में, जिसको आप कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, NEAT। यानी आप अगर आपका दिल चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, दैट मीन्स आपकी बॉडी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, आपकी ऑर्गन्स को उसने ब्लड सप्लाई करना है, दिल आपका चल रहा है, उसने आपकी पूरी बॉडी को जिंदा रखने के लिए आप दिन भर कुछ ना करें, आप सिर्फ एक कुर्सी पे बैठी हो ना, 24 घंटे में एक अडल्ट की बॉडी अप्रोक्सीमेटली 2000 कैलोरीज उसको चाहिए है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, आपको जिंदा रखने के लिए, आपके ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपकी बॉडी सिर्फ कुर्सी पे बैठे बैठे 2000 कैलोरीज बर्न कर लेगी। कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको यह देखना पड़ता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मैं क्या करना चाहता हूं। सो खवातीन की जो हाइट होती है 5 साढ़े 5 फुट, हमारे माशरे में, पाकिस्तान में, ये पाको हिंद के अंदर, एशिया में खवातीन की हाइट के हिसाब से उनका आइडियली वेट 55 होना चाहिए। अब 55 हद हो गई 60। अब अगर आप अपने आइडियल वेट कैटेगरी में नहीं है तो यही आपकी सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन होती है बीमारियां लगने की। अब हमारे पास अगर एक क्लाइंट आए और वो 55-60 के बीच में हो और उसे हाइपेटाइटिस सी है, या उसे जिगर का मसला है, या उसे दिल का मसला है, या उसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तब हमारे लिए एक अलार्म होता है। लेकिन ओरिजिनलिटी पे जब एक बंदा 55-60 पे होना चाहिए, है वो 90 kg, 30 kg वो एक्सेस वेट कैरी कर रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी पे 35 किलो के तकरीबन फैट होगा। सो आप एक नॉर्मल इंसान को 35 kg की सीमेंट की बोरी पहना दे, 35 kg एक्सेस उसको वेट दे दें, और आप उसको ये कहें कि अब ये पहन के तुमने सुबह उठना है, वॉशरूम आना जाना है, तुमने नमाजें पढ़नी है, तुमने घर के काम करने हैं, ऑफिस के काम करने हैं, तुमने पूरा दिन अपना काम दिमाग चलाना है, सो उसके लिए वो फिजिबल ही नहीं रहेगा। सो अब एक इंसान है, एक खातून का ऑब्जेक्टिव है कि उसने अपने आइडियल वेट पे आना है। अब गौर से इस बात को भी समझो तो मैं आपको डाइटरी प्रिंसिपल्स की भी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं, ठीक हो गया। अब एक और मिसकंसेप्शन, पहला तो ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है, दूसरा मिसकंसेप्शन जो हमारे माशरे में है वो ये है कि हमें डाइट का जब भी लफ्ज यूज होता है ना तो लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, भाई हमें भूखा रहना पड़ेगा, हमें फाका करना पड़ेगा, हमें रोजे रखने पड़ेंगे, हमें रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। डाइट का कहीं पे भी मतलब ये नहीं है। डाइट सिंपली मींस हेल्दी ईटिंग। अब गौर से समझे, देखें आप दुनिया का कोई भी खाना ले लें, या वो रोटी से खाया जाता है या चावलों से, यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। अब वो रोटी गंदम की हो, जौ की हो, मकई की हो, बाजरे की हो, बेसन की हो, रोटी से खाया जाएगा या चावल से खाया जाएगा। उसी रोटी से, उसी गंदम से ब्रेड भी बनती है, पास्ता भी बनता है, उसी से आपके बेकरी आइटम्स बनते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में रोटी होगी या चावल होगा, प्रोटीन सोर्स में मीट होगा, यानी किसी भी जानवर का गोश्त होगा, चिकन, मटन, फिश या बीफ होगी, साथ में प्रॉन्स हो जाएंगे। अगर एक इंसान मीट अफोर्ड नहीं कर सकता तो प्रोटीन सोर्स में दालें, चने, छोले, लोबिया लेगा। दालें, चने, छोले
छोले लोबिया में भी प्रोटीन है, लेकिन कार्ब्स भी साथ में मिल रहे होते हैं। सो किसी भी खाने को या तो रोटी चावल से खाएंगे, उसमें मीट होगा, चिकन, मटन, फिश या बीफ, उसमें दालें, चने, छोले, लोबिया होगा, सब्जियां होंगी, कोई सी भी सब्जी हो सकती है, हस्बे जायका हस्बे जरूरत मसाले होंगे, तेल या घी में खाना पकेगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो दुनिया के तमाम खाने जो मैंने ये इंग्रेडिएंट्स आपको बताए इन्हीं से बनते हैं। आप इन्हीं इंग्रेडिएंट आप पाकिस्तान में खाएं, बर्तानिया में खाएं, अमेरिका में खाएं, कनाडा में खाएं, फ्रांस में खाएं, आप दुनिया के किसी भी कोने में खाएं, आप बुर्ज खलीफा पे खाएं या पठान के ढाबे में खाएं, वो खाना जो भी बन रहा है ना उसमें इंग्रेडिएंट्स यही होते हैं। अब असल गेम क्या है देखें, असल गेम मैंने आपको कि भाई खातून है, उनका वेट है 90 kg, उनको आना है 55 पे, तो 90 kg की बॉडी पे जितनी चर्बी इकट्ठी हुई हुई है उसको पिघलाने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको बर्न करने के लिए आपको कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन का क्या कॉम्बिनेशन चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। यानी अगर मैं राइट मिक्स में, तो 90 kg पे जो कार्ब, फैट, प्रोटीन चाहिए वो अलग है। इसी तरह से जब बॉडी 85 पे आ जाएगी तो 85 पे क्वांटिटी ऑफ फूड अलग चाहिए, 85 से 80 पे आने के लिए अलग, 85 से 70 पे आने के लिए अलग, 70 से 60 पे आने के लिए अलग होगा और 60 से 55 पे आने के लिए अलग होगा। सो क्वांटिटी ऑफ मैक्रोस को आपने खेलना होता है और इंसान उस क्वांटिटी ऑफ मैक्रोस जो मैं आपको बताऊं कि भाई इतना चावल, इतना गोश्त, इतना सब्जी, इतना मसाले, तेल, सो 90 से जब आप 85 पे आएंगे तो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन तब्दील हो गई। अब आपकी बॉडी में उतनी चर्बी नहीं रही, तो आपकी अब रिमेनिंग चर्बी को बर्न करने के लिए आपको अलग क्वांटिटी चाहिए। सो अब हमारा काम एज अ कंसल्टेंट होता है कि हम क्लाइंट की बॉडी को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको जो प्लान देते हैं वो 6 वीक्स के लिए होता है। 6 वीक्स की क्लाइंट की परफॉर्मेंस पे उसके प्लान को चेंज करते चले जाते हैं। इवन विदाउट गोइंग टू द जिम, विदाउट वॉकिंग एंड जॉगिंग उसके मसले हल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिविटी तो कर रहा है, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको डाइट क्या आप दे रहे हैं। सो जो क्वांटिटी ऑफ फूड मैं आपको बताऊं, आप उसको 1 मील में खाएं, 2 में खाएं, 3 में खाएं, 5 में खाएं, 10 मील में खाएं। आपकी 24 घंटे में बस पेट में उससे ज्यादा ना जाए जो मैं बताऊं। फिर आप बिरयानी बनाए, पुलाव बनाए, कढ़ाई बनाए, सालन बनाए, भुजिया बनाए, टिक्के बनाए, कबाब बनाए, पराठे बनाए, घर का खाएं, बाहर का खाएं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, whatever you want to eat, you can do it. So this is how I have been consulting clients since last 10 years. Alhamdulillah, इस वक्त मेरा unique clients का portfolio has crossed more than 80,000 clients. We have given 4 lakh plus consultations. Alhamdulillah, I have been acknowledged by almost all the TV channels of Pakistan. I have been there on the social media. Alhamdulillah, by the AI, Google और Meta की AI recognizes Umar Bilal Ahmed as Pakistan's first fitness consultant. We have done seminars in Karachi, Lahore, Islamabad. We have done Pakistan's first fitness expo in Lahore in 2024. So Alhamdulillah, एक मेरा जो 90% क्लाइंटेल है वो खवातीन बहनें जो जिम नहीं जा सकती। सो जब बैक इन 2017 एंड मैंने ये काम शुरू किया पाकिस्तान में, आई गॉट माई सर्टिफिकेशन फ्रॉम कैलिफोर्निया USA। सो हमारी आवाम को जब मैंने ये बताया कि भाई यू कैन इजीली अचीव योर फिटनेस गोल्स विदाउट गोइंग टू द जिम। सो मेरा सबसे बड़ा क्लाइंटेल खवातीन बहनों का है जो जिम जा ही नहीं सकती। सो मेरे से इसीलिए जिम इंडस्ट्री के लोग बहुत चिढ़ते हैं कि यार यहाँ हम जिम खोल रहे हैं तो हमारे जिम की इंडस्ट्री पे। सो मैं खामोशी के साथ, और वही जो आपका क्वेश्चन भी था कि सोशल मीडिया, मैम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द सोशल मीडिया इंडस्ट्री सिंस 2014। 2014 से तो मैं बाकायदा सोशल मीडिया पे हूं। मेरा पहला एंटरप्रेन्योरल वेंचर था, फिर ये फिटनेस का। सो इसमें बहुत बड़ा सोशल मीडिया का किरदार है। तो आपको उसको सही कैपिटलाइज, यूटिलाइज करना पड़ता है इन ऑर्डर टू टेल एंड गिव योर मैसेज टू द मासेस। सही है जी। सो कहने का मकसद कि भूखा नहीं रहना, फाके नहीं करने, रोजे नहीं रखने, रोटी चावल नहीं छोड़ना, आपको एक्सरसाइज भी नहीं करनी, ना करें। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें। घर के रोजमर्रा के खवातीन के इतने ऑलरेडी काम होते हैं। मैम आई एम मैरिड, आई नो कि भाई एक खातून का बच्चों के साथ कितनी एक्टिविटी होती है, पूरा दिन रिगरस ट्रेनिंग होती है खवातीन बहनों की, उनको अलग से जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस हमारा माशरा खवातीन बहनों को एक हमारा पर्दे का माशरा है। हम पाकिस्तान हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया। यहां पे क्या ये चीज आप एक्सेप्ट करेंगी? आप बताएं, अल्लाह के नबी दयूस लफ्ज आया उसके लिए कि जो अपनी माँ बहन को चाहता है कि वो माशरे में उसको दिखाया जाए। तो खवातीन के साथ जिम्स के अंदर क्या हो रहा है? जिम्स के अंदर कैमरास लगे हुए हैं, वकील साहब बैठे हुए, पूछिएगा इनसे, कैमरा लगे होते हैं, उसके अंदर मेल ट्रेनर फीमेल्स को एक्सरसाइज कराने के बहाने आप जो है मर्द औरत का इख्तिलात हो रहा है। सो देखिए, मैंने ना अभी शुरू में मैं बस अपनी बात क्लोज करूं क्योंकि देखें मेरा मकसद है कि भाई मैं जब जहां पे भी जाऊं, मेरे पास भी टाइम शॉर्ट है, फिर एक दूसरे चैनल पे भी मेरा इंटरव्यू है। कहने का मकसद क्या, देखें
असल चीज ये है कि देखिए इंसान दुनिया की भाग दौड़ में और पैसे कमाने की लालच और हविस में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो इस बात को भूल गया है कि उसने मरना है। 60 65 70 80 साल की जिंदगी है, उसके बाद उसने कब्र में जाना है और अल्लाह को जवाब दे होना है। तो क्या मैं अपने दुनिया के, देखिए दुनिया आखिरत की खेती है, मैं दुनिया में वो अमाल करके चला जाऊं कि मेरी आखिरत बर्बाद हो जाए और अल्लाह मुझे बोले कि थैंक यू वेरी मच, तो मेरे लिए हमेशा का खसारा है। सो मुझे इन प्रिंसिपल्स को सामने रखना पड़ता है। मैम अगर अल्लाह का खौफ ना हो फिर तो स्काई इज द लिमिट ना, फिर तो आप इब्लीस की गोद में बैठ के जो चाहे करें। लेकिन जहां अल्लाह का खौफ है, जहां अल्लाह का निजाम है, आप ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुल्क बनाए, तो आप वहां पे हैंकी पैंकी नहीं कर सकते। आपको हर चीज को दीन के दायरे में लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हिसाब से लेकर चलना है। अच्छा, मेरा छोटा सा मैसेज, मेरा छोटा सा सवाल कि जो आजकल छोटे बच्चे जो जाने लगे हैं जिम, उनके लिए अच्छा है? देखिए सप्लीमेंट छोटे बच्चे जो जवान यंग बॉयज हैं, देखिए एक हमारा जो हार्मोन है, जो बच्चा बालिग होता है बुलूगत के बाद, टेस्टोस्टेरोन जो उसका मेल सेक्स हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन आपका जब मर्द का बच्चे का जब वो बुलूगत की तरफ जाता है, तो अब ये हार्मोन दो तरह से चैनलाइज, ये सेम हार्मोन है जो आपका मसल बिल्डिंग में यूटिलाइज होता है। अब अगर एक बच्चा सही टाइम के ऊपर, जो आजकल तो बच्चे 14-15 साल के जवान हो जाते हैं, अगर 14-15 साल की एज में जो बच्चा जवान हो गया और अगर वो जिम चला जाता है, इससे ज्यादा अच्छा उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा आज सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे गेमिंग कर रहा है। हमारे दौर में हम क्रिकेट फुटबॉल खेला करते थे, हम लोग बाहर जाके स्क्वॉश खेला करते थे, बैडमिंटन खेला करते थे। तो वो बच्चा अगर जिम जाएगा तो वही अपना जो उसका सेक्स हार्मोन उससे गलत काम करवा रहा है, जो सोशल मीडिया पे जाके फिर वो फाज फिल्में भी देख रहा है, गलत काम कर रहा है, वो उसका सही जगत चैनलाइज हो जाता है। और उसके लिए जो पॉइंट है कि बच्चा जिम जाता है, उसको एक्सरसाइज करनी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सप्लीमेंट्स ना लो। क्योंकि सप्लीमेंट्स एक एथलीट, जो प्रोफेशनल एथलीट होता है उसके लिए होता है। अब जैसे कि मुझे स्टेज पे नहीं खड़ा होना, आई मेंटेन सिक्स पैक्स ऑल ईयर राउंड, तो मुझे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए नेचुरल फूड ही अल्लाह ने जो दिया है वो इतना काफी होता है कि आपको अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो यंग बॉयज एंड गर्ल्स को, खवातीन लड़कियों को, तो यंग को चाहिए अपने घर में अपनी वालदा का हाथ बटाएं, घर के काम करें, उनकी फिजिकल फिटनेस वहां होगी। वो हजरत आयशा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सीरा के ऊपर चलने की कोशिश करें। लड़के बाहर स्पोर्ट्स खेलें या फिर जिम जाए और अपनी डाइट को ऑन चेक रखें। क्यों? क्योंकि अगर आपकी डाइटरी प्रिंसिपल ठीक नहीं है, आप पूरी जिंदगी में जिम चले जाए, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सही। अच्छा, मैसेज अब लोगों को अच्छा, मेरा मैसेज तमाम मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आपने जहन में ये रखना है, देखें ये 60 65 70 80 साल की जिंदगी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे समंदर में उंगली को डालो और बाहर निकालो, जितना पानी इस उंगली पे लगा ना, ये दुनिया की जिंदगी, और जो सामने समंदर है वो आखिरत है। मैम इस कतरे के पीछे आप अपने आखिरत को बर्बाद ना करें। मेरा ये मैसेज है सोशल मीडिया के ऊपर, देखिए नेगेटिव चीज वायरल होती है। जब हमने वो मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमने बनाया, हम उसमें अनफॉर्चुनेट है कि हम कलमा लिखा है और हम वहां तमगा इम्तियाज उसने कारकर्दगी पे अगर नाचने गाने वालियों को दे, आप दें, लेकिन पाकिस्तान के नाम से ना दें। जब आप देंगे तो आप अपनी बच्चियों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुल्क में नाच गाना करेगा हम उसको तमगा इम्तियाज देते, तो यू आर इनडायरेक्टली प्रोमोटिंग एंड वेलकमिंग योर यंग जनरेशन टू डू द नेगेटिव ऑन सोशल मीडिया। एंड दिस इज, ये हमारे बड़ों का किरदार होना चाहिए, हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है वो पॉलिसीज बनाए, वो रोल मॉडल होते हैं। मैम आज मेरे बच्चे हैं ना, जो काम मैं गलत करूंगा मेरा बच्चा वही करेगा। सो जब मुल्क का सरबराह उस लेवल पर उसने कारकर्दगी डांस गाने गाने के ऊपर, फाज गोई करने के ऊपर, उरियानी फैलाने के ऊपर, मर्द औरत आपस में जिना कर रहे हैं, शादीशुदा आदमी गैर औरत के साथ जिना कर रहा है टीवी ड्रामे के अंदर, एक शादीशुदा औरत एक आदमी के साथ जिना कर रही है। जब हम अपने माशरे में ये बेहूदगी प्रमोट करेंगे कल्चर के नाम पे और इंडिया से कंपीट करने के नाम पे, तो अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, अल्लाह की जलालत आएगी आपके ऊपर। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि मैं जालिम को जालिम पर मुसल्लत कर देता हूं। छोटा सा ब्रेक जाते हैं, फिर वापस आते हैं। बिल्कुल, अब ब्रेक बिल्कुल जी, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ, और वापस आते हैं। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम एक बार फिर आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। उमर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और बहुत सारी अच्छी बातें बताई।
और अच्छी बात को अडॉप्ट करना ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि ये पैगाम देना अच्छी बात है कि हम किसी को अच्छी नसीहत कर रहे हैं, अच्छी बात बता और रहे हैं। मैम मैं इसको एक क्लोजिंग नोट दे के फिर मैंने भी आगे निकलना है। देखें, अल्लाह पाक कुरान पाक में हम लोगों ने सिर्फ यही चीज़ समझी हुई है कि हक बात अगले तक पहुंचाना है। बिल्कुल, लेकिन बेशक। अगर आप सूरह लुकमान आयत नंबर 17 पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हक बात पहुंचानी भी है और अपने मुसलमान भाई को बुराई से रोकना भी है। बिल्कुल ठीक। तो हमने दबे अल्फाजों के अंदर आपके शो में, और यही मेरा सोल पर्पस होता है किसी भी चैनल पे जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे आपको मेरा क्रेडिबिलिटी प्रोफाइल पता है, ना हमने आपसे इधर आने के देखे, ना पैसे बिल्कुल, लिए, बिल्कुल ना हमें आगे किसी से चाहिए। सही। हमें अपना इनाम चाहिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक से। सही। अल्लाह पाक के पास जितनी पेमेंट है वो इंशाल्लाह वो पहले ही बहुत दे रहा है, उसकी तरफ से और देना। ये वैसे किस्मत बस, के तो ऊपर होता है। हमारा काम है कि हम अपने तौर से मैसेज पहुंचाएं और जिस कैपेसिटी में अगले को रोक सकते हैं रोकें। और सबसे ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है कि दिल में एक बात को बुरा जाने। तो अगर मेरी किसी बात से आपकी दिल आजारी हुई हो बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी होती रहे, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आप तक हक बात नहीं, पहुंचाएं। बहुत- सो जज़ाकल्लाह बहुत खैर, आप तमाम हजरात बहुत का भी बहुत यहाँ पे शुक्रिया। बर्दाश्त किया आपने नहीं, उन लाखों करोड़ों पाकिस्तानी को जो मुझे पिछले 12 साल से सोशल मीडिया में बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ताकि ताबिश आपकी तरफ आते हैं क्योंकि उमर ने जाना है। आप क्यों गायब हुए शो में से? आपका जाना मुझे समझ नहीं आ रही है। ऐसे तो नहीं होता बुलाए कोई और आदमी किसी और के साथ असल चला में- जाए, और वो बंदे के साथ जो 1 महीने से शक्ल ही नहीं दिखा रहा, वो आपकी वजह से उसकी शक्ल देखनी पड़ गई। नहीं, हमारे मतलब एक बिल्कुल जिसे कहते हैं भाइयों की तरह, और मतलब हमने जो है वो साथ बहुत सारी चीज़ों के उतार चढ़ाव देखे, और हमने साथ, आप वही वाली बात होती है, या तो आप किसी के साथ सफ़र कर लें या फिर, तो हमने बहुत सारे अब इस 25 सालों में अच्छा, बिलाल म्यूजिक की तरफ करीम ना चले, जो काफी है- देर हो गई। Sorry? बिलाल करीम को हम डिस्कस आए ना, बल्कि उनको बुलाएं, एक जगह खाली हो गई है, पीछे ही खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। वो जरा- कभी भी नहीं आएंगे, मुझे पता है वो नहीं आते, वो आ हमारे जाए तो- सामने नहीं आते। तो हम चलते हैं जी जोश बैंड की तरफ। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि म्यूज़िक भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातें हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा फिर बहुत ही बातें हो जाती हैं, और आधा घंटा अगर आलिया चुप रहे तो उसको टॉन्सेस भी हो जाते हैं। हम चलते हैं जी जोश बैंड की तरफ। जी क्या सुनाएंगे? मैं आपको पाकिस्तानी ड्रामे का OST सुनाऊंगा। सही, वो मैं आपको बता दूं, ये वो है OST होगा आजकल पाक सर जमीन जी पाक। वकील साहब की तरफ जाएं, फिर कुछ हो गया ना, एक तो थोड़ी टेक्निकल जड़ा ना। वकील साहब आपकी तरफ ही आ जाते हैं, उनकी तो पता नहीं किस्मत साथ नहीं दे रही है, क्या हो एंड गया में हो जाएगा। किस बात पे बहस करें आप मुझे बताएं। हम जिस टॉपिक पे क्योंकि लेके उस टॉपिक पे बहस इतनी गर्म हो गई थी कि हम ओवरलैप भी हो रहे थे और बहुत कुछ हो रहे थे, क्योंकि जब आदमी बैठा होता है ना, और ये सुबह की बैठक है, नहीं। इसको हम एक ऐसे लेते हैं जैसे घर का। जी लाइट होता है हमेशा, मॉर्निंग में थोड़ा लाइट मूड रखा पर बहुत जाता है। गर्म हो गया आज, तो बाहर दी तो वो गर्मी ना चीज़ें पता उसमें- चल रही थी कि 2 दिन उसी तो चीज को अगर आप देखें जो आप कंटिन्यू कर रहे थे, जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे आप लोगों ने शुरू किया, उसी को हम थोड़ा हाईलाइट करते हैं कि वही चीज़ आती है पॉजिटिव और नेगेटिव। जो अभी बिलाल भी बात कर रहे थे कि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलना है, तो वो यही चीज़ है कि आप उसको पाथ्स जो आपको मिला हुआ है उसको कैसे लेते हैं। वो तो है ना, चूज़ आपने करना है। एक बंदा जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, हमारे यही नहीं भाई हमारी गली में क्यों आए हो या हमारे यहाँ क्या करने आए हो। तो अब यही चीज़ है जो अभी म्यूज़िक से रिलेटेड भी बात हो रही थी कि ये तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में फ्रूट आया था, और वो चीज़ है। तो म्यूज़िक जिसके पास पार्ट प्ले करता है, तो अगर वो आप उसको पॉजिटिव लेते हो, वो करते हो, तो रूह की ग़िज़ा इसलिए कहा गया है उसको। तो वो लेके चलते हैं लोग, उसकी अपनी चॉइस है बंदे की कि वो लाइफ में क्या पोर्ट्रे अच्छा, करना चाहता है, एक्चुअली वो बात बनता मैं है। ये कहूँगी कि अगर हम बिल्कुल इस्लामी उस तरफ जी, जाते जी। हैं, तो फिर तो हम लोगों को किसी के जी। भी कैमरे के सामने आना ही नहीं है। सिर्फ औरत पे लागू नहीं है, जी जी मर्दों पे भी पर्दा लागू है। ये आपने सुना होगा कि जब सड़क पे औरत निकलती है तो कहते हैं कि अगर आप अच्छे मर्द हैं तो आपकी आंखें नीचे होनी चाहिए। तो अगर हम उस तरफ जाते पहले हैं मर्द को ही हुक्म आया है कि आप आंखें नीचे करो, फिर खातून को आया है। अब यही क्योंकि मैं बीइंग लॉयर होता है, हमारे पास केसेस आते हैं, तो एक दो अभी आले साहब रिसेंटली गाना सुन लें। चल रहे हैं, तो ये बात हैं? खत्म हुई उस पे कि वो खातून को यही कहते वकील हैं। साहब गाना सुनने हैं, फिर वापस आने हैं, बहुत गर्मी हो गई जी। चलें जी गाने की तरफ आते हैं, आप सुनाई दे, अल्लाह का वास्ता है। प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा उसके। हाँ तो सबसे पहले हमारे साथ इबाद है, जो कि को फाउंडर है इस बैंड का, सही। और जिसके दम से ये बैंड है। उसके बाद हमारे पास अनप्लग्ड सेशंस के लिए एक कहून प्लेयर है, अस्सलाम सेबेस्टियन। वालेकुम।
तो और ये हमारा ये एक वैसे आपने वेट अच्छा रखा है उसके लिए, मैं वो चले गए, वरना इसके ऊपर तो हमारे जैसा वेट आता तो इंदे काके भी ना बचता। गाना सुनाए। बिल्कुल। और मुझे पता है आप वो OST सुना रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, अब हर किताब के पीछे पाकसर जमीन शाद बाद होता था, अब ये OST होगा, आप जरा सुने, मुझे पता है ये वही है। पहुंच गई हैं आप वहां तक। चले, तो फिर आप साथ गुनगुनाइएगा तो अच्छा मैं लगेगा। तो आप पता ही नहीं आपको मेरा, फिर चले। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा, देखा है तुमसा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर, नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत सा प्ले, मतलब गाना, ये मैंने आपको बताया था कि अब जैसे बच्चे पाक सर ज़मीन शाद बात नहीं याद करते, ये OST ज़रूर याद कर लेते हैं। और हर बार मैं कहती हूँ कि फ़ारूक रिन साहब आप क्या कमाल कर गए, आपके ड्रामे की वजह से ये OST ने भी बहुत छूं करके गए हैं। और ताबिश आपको बताऊँ, इसके बाद जो प्ले आया, फ़ारूक रिन साहब ने मुझे कास्ट किया, उन्होंने तो नहीं किया, खैर 7 स्काई वालों ने करवाया, और जो मुझे बट करैक्टर दिया गया, डायरेक्टर अप्रूवल तो वो मतलब, नहीं हाँ, उन्होंने नहीं, वो suggest- नहीं मुझे जानते थे, अच्छा। मुझे 7 स्काई से भेजा गया, और जब मेरा करैक्टर आया और जब मैंने उसको प्ले किया तो उनको इतना अच्छा लगा अरे nice। कि उन्होंने उसको नहीं मज़ीद नहीं, बढ़ा इसमें दिया। कोई शक नहीं कि आपके साथ जब मैंने काम किया तो मैं इतने ज़्यादा प्लेस करता नहीं हूँ, बट ये कि वो एक वन ऑफ आ काइंड मैंने किया था, तो उसमें बाद में हमने ये रियलाइज़ किया कि यार हमसे ना गलती हो गई कि इनको और ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर मिलना चाहिए था Thank उस you। ड्रामे का। ये पैसे लिए थे मैंने ताबिश को कहा। नहीं, बट ये हम इनफैक्ट बात मैंने उसी discuss टाइम हो पे चुकी है। आपसे ये वाली बात करी थी कि जो इनका पोटेंशियल है, जो परफॉर्मेंस का मार्जिन इनके पास है, जो डेप्थ है एक्टिंग की, वो और वो जो कैरेक्टर था, वो जो मैं जिसके लिए आपको कहा था, हाँ। वो उसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट थी। ओके। बहरहाल जो इन्होंने कैरेक्टर किया वो भी बेहद अच्छे तरीके से आपने निभाया, और क्योंकि मतलब हमारा काम ही यही है, मैं इसीलिए सोशल मीडिया और उस पर बहस कर रही थी,
क्योंकि हम मेहनत करते हैं। बिल्कुल। आप लोगों के डायरेक्टर के जो आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम वैसे ढल जाए। बिल्कुल। हर एक्टर जो होता है वो ये सोचता है कि जो करैक्टर उसको मिला है वो उसमें ढल जाए। बिल्कुल। आप कौन से केस ज़्यादा अच्छे मज़े से लड़ते हैं? मोस्टली तो हमारे क्योंकि पास मेरा जो आते प्रोग्राम है हैं- लाइट, है मैं थोड़ा चाह रही हूँ रिलैक्स हो जाए। कोई केस दसो चंगा जिहा जिंदे तो मज़ा आंदा होवे जाके। जैसे अभी आपने शुरू भी किया था, उसमें है कि मोस्टली जो फैमिलीज़ में आजकल चल रहा है, जो हमने डिस्कस भी किया था पहले भी, कि जो ख़वातीन के अब टीवी पे देखें हर जगह बता रहे कि वो अभी वो जो एक वो मदाहिया नासिर मदनी साहब हैं कि बहनों का हिस्सा खा जाते हैं हाजी साहब, तो वो ये चीज़ें अभी भी रिसेंटली 2-3 मेरे केसेस हैं, वो वही है देवर जेठ ना उनको, क्योंकि हमारे यहाँ ये कि वारिस लड़का होता है, तो अब अगर जिसके खातून के हस्बैंड का इंतकाल हुआ और उसकी बच्चियां हैं तो उसको नहीं देते, तो फिर हम लोग उनको कोर्ट में बुलवा के ये कहते हैं कि भाई आपने तो अपनी ज़िंदगी जी ली तो उनको दिया जाए। तो हमारे ये अलमिया ज़रूर है कि सारे भाई जी वो जी उसने दे दिया। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं जी हमारे ख़ानदान में नहीं होता, तो मैंने कहा आपका रिलीजन नहीं है और आप जो ये डिसाइड नहीं कर सकते, रिलीजन में बहनों का हिस्सा है तो आपको उनको देना ही चाहिए। नहीं, अभी आपने बात की कि जो मर्द मर जाते हैं उनकी बेवा को और उनके बच्चों को, उनके बच्चों को मिलता है अगर उनका वारिस लड़का होता है। हाँ। ये शरिया में है तो हम बाउंड हैं पर इसके ऊपर। बच्चियां भी तो फिर उनको कौन बच्चियां होती हैं लेकिन शरिया और कानून दोनों एक ही साथ ये बात जो कर रहे हैं? हमारे यहाँ जी, कानून एक्ट होता है ना, होता है क्योंकि हम जैसे हम इस्लामिक कंट्री में हैं जी। तो उसमें यही अकॉर्डिंग टू शरिया ही फॉलो किया जाता है हर लॉ। अच्छा। जैसे वो कसास और वो है ना कि कसास है वो ले लेते हैं जी, वही जो पैसे ले लेते हैं लोग, तो उसमें यही होता है। मैंने 2-3 ऐसे हुए थे केसेस, एक्सीडेंशियल डेथ हो गई थी किसी से, तो अब वो जाहिर है लाइफ टाइम तो नहीं सर्वाइव कर सकते थे। मेरा अपना दोस्त था जिसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको, तो फिर मैंने वो यूनियन वालों से जो है ना अराउंड ये मरवत कोच वाले जो हैं इनको आज जब हम स्टडी करके ख़त्म करके आए थे तो उसमें हुआ था, तो उसको फिर मैंने अराउंड 15 लाख उस दौर में दिलवाए थे 2015-16 में, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत वो थे बुजुर्ग से, वही जो आप कह लें 60-70s के थे। तो ऐसे होता है कि हम डेथ क्लेम्स भी दिलवाते हैं, मर्डर होता है, देखा जाता है ना, सिनारियो देखा जाता है। आपको पता है आजकल जितने लोग डेथ हो रही है वो रैश होता है, ड्राइवर जो है एंड में अपना बच्चा है तो वो जी वो है वो ड्राइवर जो गलती करता है वो देखे हमेशा भाग जाते हैं, ट्रक्स वाले, जंपर वाले, लेकिन अगर जिसका होता है वो उनको पे भी करते हैं आप। और हम अभी अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, देयर आर सो मैनी एक्सीडेंशियल केसेस, तो वो यही है कि वो लोग अवेलेबल होते हैं कि जिनसे गलती से एक्सीडेंट होता है, वो कहते हैं भाई हम लोग करेंगे। तो ऐसे ही ये है कि जितने भी मैटर्स आते हैं प्रॉपर्टी पे, ये कब्जे करते हैं लोग, तो ये होता है रिकवरी होती है, जो पैसे खा जाते हैं हमारे वो है ना, जो आजकल वो बेवकूफ़ है जो किसी को पैसे दे देता है, जो ये कोड बना हुआ है, तो आप अपने जिसको भी देते हैं वेल विशर बन के, तो वो बाद में वो आपके आगे गुजरता रहता है, लेकिन आपको बोलेगा मेरे पास है नहीं वो नहीं, तो जो है ना खुद अपनी उसकी कार्स भी आती रहेंगी, वो अपने बैंगलोज भी बनाता रहेगा। अच्छा, ये हमारे खानदान में एक किस्सा हुआ था कि मेरे जो ससुराल में एक केस चला था, हम लोगों ने तो नहीं, खैर हम सीधे साधे, मैं और मेरे मियाँ बहुत सीधे साधे से हैं, मतलब कैमरे में ज़रूर आपको शाय लगते हैं या तेज़ लगते हैं, पर वैसे नॉर्मल लाइफ में हम नहीं चाहते कि कोई। पर वहाँ पर ये हुआ कि मेरी नंदों ने जो केस किया, जिस वकील को पैसे दिए वो मेरी नंद का नंदोई था। अच्छा। वो पैसे लेके उनके साथ मिल गया, वो बेचारी इंतज़ार ही करती रही कि मेरी बारी आएगी, मेरी बारी। नहीं ये तो चल रहा है ना, हम यही बोलते हैं लोगों को कि यार आप वैसे कोई चीज़ लेने जाते हो, यही कि ना आलू भी ले रहे हो तो 3 दुकानों पे जाते हो, वकील करने लगते हो। अभी हमारे यहाँ देखें, मैं खुद आपको बीइंग लॉयर बता रहा हूँ, मोर देन 2000 जो है ना जाली वकील अभी पकड़े गए हैं, उनकी लिस्ट बाकायदा शाया की गई है सिंध बार से और उधर से। अब जाहिर है जो बंदा, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, इतने बच्चे वो आप देखते हैं लैब कोट्स पहन के घूम रहे हैं, हम क्रॉसिंग पे रहते हैं तो इंडस से वो आते बच्चे, हर बंदा समझते हैं डॉक्टर है। नहीं, आलिया का कहने का मकसद ये है कि वही ठीक है, बताने लगा हूं आपने ना कि वो जो है जो वकील सारी- खा जाते हैं। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ कि मतलब आपने वेरिफिकेशन कर ली, वो मतलब वकील की डिग्री है, सारा कुछ है, बट नियत पे तो आप अब एक पैसा लगाया है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि पहली हियरिंग पे आपके जाकर फैसला हो जाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जाके- बार में उसकी कंप्लेन होती है। अभी रिसेंटली मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, अगर आप कहेंगे मैं इनको भेज दूंगा, वो लगा दें कि अगर वो बंदा ऐसे करता है, किसी के पैसे खाता है, केबीए में अगर केस चल रहा है तो वो हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वो मलीर बार में चल रहा है, जहाँ चलता है उसकी बार देखती है। आप जाते हो, कंप्लेन फाइल करते हो कि भाई इन वकील साहब ने मेरे पैसे लिए हैं, इनसे ये इतने में बात हुई थी, वो है,
तो ये ना फिर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है या वो नहीं हो रहे, अपियर नहीं हो रहे। वकील हैं, वो अच्छा अपना मैं केस आपको लड़ ये लेंगे। बात बता दूं, नहीं तो वकील सस्पेंड होते हैं लाइसेंस, कितने लोग वही लाइसेंस कैंसिल है वो चल रहे हैं। अब यही बात है ना, ये मैं बताऊंगा या वो हम सर्च करेंगे। मेरा सवाल पूछने का मकसद ही ये था कि जी, ये जो एक रिकवरी आम होती लोग है। हैं, अच्छा, नहीं, उनको ये बात ताबिश और पता राहिल, लग मैं सके। आपसे ये कहूं कि हमारे पास सबूत ही ना हो, मतलब हाँ, तो फिर- हमें वैसे पता चल जाए अंदर खानी, पर एक सबूत मांगती है ना हाँ, आपकी तो, कोर्ट, तो पहले सबूत मांगती है कि जी आप अब यही है सबूत जो दे press कि ये पे लोग- बंदा। अच्छा ये मैं आपके प्रोग्राम से लोगों को बता दूं कि जब हुक्म आया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई कोई भी आप काम करते हो, इवन हमारे जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं कि रिटर्न में होने चाहिए। मुझे हैरत है, अभी मेरे पास एक रिसेंटली अच्छी खासी लेडी हैं, वो मेडिकल कंसल्टेंट है, अच्छे खासे लेवल पे रहेंगे, उन्होंने जो है ना 1 करोड़ जो है 30 लाख रुपए किसी को उठा के दे दिए ऐसे ही। सही है। सही। अब आप ये समझें कि भाई इतना ट्रस्ट कौन किसी पे करता है कि कोई पर ये रिटर्न नहीं है। एक और चीज ये कि रिटर्न आप किसी भी पर्चे पे लिखवा लें या फिर नहीं, उसके नहीं, लिए bond स्टैम्प पेपर, बॉन्ड जो- पेपर देखें जो शरिया में Legal हुक्म है, जो 2 पेपर गवाह होते मतलब हैं, अगर बैंक ट्रांसफर की कोई रसीद है तो वो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। देखें जो भी लीगल रिटर्न के मायने ही यही है, बैंक के थ्रू कोई चैनल है। इवन अब हम 2 बंदे कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं और ये 2 बंदे हमारे गवाह बन रहे हैं, तो दे आर बाउंड। उसके बाद अगर कुछ होगा ना, मैं जो है वो हूँ, भाग सकता हूँ ना आप भाग सकते हैं। तो इतने नहीं, कहने का मकसद है जैसे लेट्स सपोज मुझसे आपने पैसे मांगे, मैंने आपको बैंक ट्रांसफर कर दिए, तो वो क्या- फिर लीगल हो गया वो ना, legal चाहे हो। इजी पैसा करें या कोई तो भी legal चैनल है के ना, थ्रू आपके करें, पास वो वो पुलिस पेपर देते हैं, हाँ। प्रूफ है ना, और चेक इसका के क्या थ्रू मतलब कोर्ट प्रोसेस क्या है अगर कोई पैसे आपके रिकवरी का सूट फाइल होता है ना, फ्रॉड का होता है कि भाई इसने लिए इस पर्पस के लिए थे। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे इस तरह के जानने वाले, मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ कि ये बहुत सारे जानने वाले जो ये एक हमारी सोसाइटी बनी है हाईवे पे, उस पे बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड्स हुए हैं कि वो नॉर्मली इसी तरह से होता है कि एक फ्लैट अपार्टमेंट बन रहा होता है, वो अपार्टमेंट होता नहीं है, उसकी बुकिंग होती है, बुकिंग के लिए आप पैसे देते हैं, वो आपको फाइल देते हैं एक अपनी, ठीक है, और उसके बाद वो बिल्डर भाग गया, हाँ, तो वो पैसे जो उन्होंने 70-80 लाख रुपए दिए थे वो डूब गए उस चक्कर में। तो मेरा पूछने का मकसद ये है कि उस जगह पर अगेन डूबते नहीं है, पीपल हैव दैट टेंडेंसी कि नॉट गो दैट फार आउट टिल द एंड, नॉट गो फॉर किल, दिस इज द कोड फॉर गो फॉर किल। अभी अगर इस यहाँ पे है 100 रुपए, तो मैं इसको गिरेबान पकड़ के भी ले लूंगा, आपसे भी ले लूंगा या आप मेरे से ले लेंगे। सही है। वो जो भाग गया उसका एनआईसी ब्लॉक होता है। सही है। अभी मेरे पास एक अच्छा केस वकील आया हुआ साहब, है। इसका जवाब मैं आपको वक्फे के बाद देती हूँ। ताबिश सर, आपने तो जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और नहीं, thanks ज्यादा for- टाइम बाद वाले आपने जो बिलाल भाई करीम को साहब दे हैं ना, दिया, उनसे मेरा वो मैं पूछिएगा। उनसे बाद में मैं पीसीसीआई में भी एज ए डिबेटर जाता रहा हूँ, तो उन्होंने पिन पॉइंट करके कहा कि वकील साहब हमें ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे जो हम कोई चोर और वो हैं। आपने दिए 5 मिलियन और आप 2 पेमेंट्स नहीं दे सके इंस्टॉलमेंट, तो दे कैंसिल योर कि भाई प्लॉट हैज बीन कैंसिल्ड। तो ये इतने लोग हमारे यहाँ, ये डिफरेंट लोग हैं हमारे यहाँ, ये कर रहे होते हैं कि ऐसे आप देखेंगे कि वो आते हैं ना, ये भी जितने भी मैटर्स हैं कि लोग उस चीज़ को नहीं रिलाय करते। मैं जितने अच्छा, नोटिस सर्व करता हूँ इसी चीज़ राहिल पे। सर, राहिल ताबिश से आखिरी मैसेज लेते हैं, उसके बाद फिर हम दोनों गपशप लड़ाएंगे। आखिरी मैसेज कोई अच्छा सा लोगों को दे जाए, एक्टिंग के हवाले से और अपनी डायरेक्शन के हवाले से। बहुत सारी हाँ, आपकी मैं चीजें ये कह रहा हूँ कि आप लोग एक्टिंग जो है वो कैमरे पे करें, आम जिंदगी में एक्टिंग ना करें, सीरियस रहें उस जगह पे जो है वो, यही छोटा सा मैसेज है। बट ये कि मैसेज ये है कि आप लोग सब जो है वो मोहब्बत बांटें, पॉजिटिव रहें चीज़ों में, और मतलब बजाय इसके कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आप अपनी चीज़ देखें कि आप क्या कर रहे हैं। बेशक। और अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत सारे लोगों को देखें, आप अपनी ग्रोथ के लिए अपने आप को देखें। आप आगे बढ़ेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। जब तक आप राइट लेफ्ट पे देखते रहेंगे तो आप सिर्फ उनकी बात करते रहेंगे। आगे बढ़ें, ये छोड़ दें कि सक्सेस कब मिलेगी, ऊपर वाली ज़ात अल्लाह ताला की देखने वाली है। आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते रहें, आपको सक्सेस मिलती रहेगी। और ताबिश, इसमें ये कहूंगी कि अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। ज़रूर, अगर एक रास्ता आपके लिए नहीं और है, मैं आपको हमेशा मेरे पूरे करियर के अंदर जो चीज़ नहीं हुई, मैं हमेशा कभी भी डिसहार्ट नहीं होता, और वो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी इस काम में। और मतलब आप अगर अल्लाह ताला पे बिलीव रखते हैं या फिर आप किसी भी मज़हब पे बिलीव रखते हैं, आप सिर्फ ये चीज़ मैटर करती है कि जो चीज़ नहीं हुई ना वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, वो आपके लिए बनी नहीं वो थी। बनी नहीं थी। बिल्कुल। और जो चीज़ हो रही है वो आपको लेटर और सूनर यू विल रियलाइज कि आपको जो है वो चीज़ें
आपको पता लग जाती हैं, जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो आपको पता लगना शुरू हो जाती है कि ये आपकी बेहतरी ही थी। अच्छा चीज़ों में। मैं अभी इस्लामी सहरी ट्रांसमिशन यही से कर रही थी, तो हमारे कलामा ने ये बात की थी जी। कि जब आपको पता चल जाता है ना कि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी थी और आप अल्लाह से फिर शिकवा नहीं कर रहे होते कि अल्लाह ताला मैंने इतना काम किया, इतनी मेहनत की और मैं आगे नहीं गई, और अगर आपको समझ आ गई ना कि ये काम आपके लिए बना ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। और आपको कोई भी चीज़ आलिया, मैं आपको बताऊं कि आपको चीज़ हासिल करनी है तो उसके लिए ना आप मैनिफेस्ट करते रहें। सही। तो अल्लाह ताला और उसके साथ साथ जितनी भी कायनात के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो एक शाहरुख खान का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अगर आपको किसी चीज़ सच्चे दिल से मांगी जाए तो वो आपको ज़रूर मिल के रहती है। बेशक है, सही। तो आप अब जैसे आपका करियर है, हमारा करियर है, आप अपने आप को सब लोग ना एक मैनिफेस्ट करते रहे कि यार हमने इस पोजीशन पे बैठना है, जिसको आप अपना टारगेट बनाते हैं, जिसको आप अपना एक आइडियल मानते हैं, आप उसको आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बहुत ही मशहूर सिंगर है, सिख सिंगर नहीं है, मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया। सिद्धू मूसेवाला नहीं, अभी जो बहुत मशहूर हैं वो इंडियन नवजोत आहूजा जी। तो वो अपने ही, मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि उन्होंने 2012 में जो है सिद्धू मूसेवाला के साथ ये लोग एक कंबाइन कॉन्सर्ट्स करते थे, तो उस टाइम पे ये इनके ओपनिंग सिंगर होते थे। ठीक है। तो वो हमेशा वो बताते हैं अपने इंटरव्यूज में कि वो हमेशा टीवी के अपने शीशे के सामने खड़े होके ये मैनिफेस्ट करते थे कि मेरे आगे जो है वो लाखों लोगों का मजमा है, ऑडियंस है। इनफैक्ट जाकिर खान ने, जो इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने बताया बहुत सारे अपने इंटरव्यू में कि मैंने मैनिफेस्ट किया कि बहुत सारे अरीना, अभी उन्होंने लास्ट जो न्यूयॉर्क में प्ले किया, अपना स्टैंड अप किया था, तो उसके अंदर वो कोई 3.5 लाख लोगों का मजमा था, वहाँ पर वो बैठे हुए थे। तो वो मैनिफेस्ट उन्होंने अपने करियर के स्टार्ट में मैनिफेस्ट किया था कि यार मैं एक जगह पे ऐसे खड़ा हूँ जहाँ पर हाँ। तो जब भी आप किसी चीज़ को, आपको एक टारगेट अचीव करना हो ना, वो उसको आप मुसलसल सोचते रहे, आपको यू विल गेट इट। बहुत शुक्रिया। आर्टिस्ट जो होता है मेरे ख्याल से वो एक फ्री सोल होता है। बिल्कुल ऐसे सही है। और उसको पता है कि यार मेरी मंजिल यहाँ है, और हर आर्टिस्ट को अपने पोटेंशियल के बारे में पता होता है। आपकी बात काटूंगी, ताबिश ने जाना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये जो मीडिया की फील्ड है इसमें जो आपने किसी से कमेंटमेंट की होती है वो पूरी करनी होती है। बिल्कुल। तो ताबिश बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत अच्छे मैसेज, आपके बुलाने बहुत का। शुक्रिया। और मुझे आज बहुत खुशी हुई, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त बिलाल करीम, जो कि यहाँ पर माशाल्लाह ये पूरा चैनल आप लोगों का चला रहा है, और वो स्पेशली मेरे लिए आया, तो थैंक यू सो मच बिलाल भाई, थैंक यू आपका। आलिया, आपका बहुत शुक्रिया बुलाने का, आपका सर बहुत शुक्रिया। और आप ज़रूर मुझे अपना नंबर, मैं आलिया से लूँगा आपका नंबर। तो मेरे जो वैसे एक हमारा प्लेटफॉर्म है दी स्पॉटलाइट एंड को का, जो कि हम चला रहे हैं, उसके अंदर इसी तरह के जो अंडरग्राउंड बैंड्स हैं, डीजेज हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, उनको हम जो है वो एक नोन बैंड्स के साथ परफॉर्म कराते हैं इंशाल्लाह, ताकि उनको प्लेटफॉर्म स्टेज मिल सके। ठीक है जी। ताबिश का शुक्रिया अदा करेंगे, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ होंगी, हमारे साथ वकील होंगे, हमारे साथ म्यूजिक होगा। थैंक यू। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरह तरह शिकस्त ही हुआ। रज़ा है क्या तेरी, दिलो जहां तबाह किया, सजा भी क्या तेरी, वफा को बेवफा किया, दोबारा जिंदगी से यूं मुझे
है वहाँ जहाँ तुझी पे खत्म आस है, वहीं शुरू वहीं पे खत्म आस है। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरह तरह शुरू मैं ढूंढता। जी बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था और जोश का था और जोश से था। अच्छा उमर को, अली को, उमर अली आज इकट्ठे ही हो गए ना सारे। अली को एक सवाल करना है वकील साहब से, और अगर आपके सवाल होते तो होते कोई फ़ायदा नहीं है, होते टाइम ही मुक रहे। तो चलें जी आप सवाल करें। वकील साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ दिनों पहले कंट्रोवर्सी देखी कि एक टिकटॉक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है बेसिकली, रजब भट्ट जिसका नाम है, सही है, मैं आई एम नॉट इन सपोर्ट, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची कोर्ट में आया और उसके ऊपर तशद्दुद किया और वकीलों ने तशद्दुद किया। सबसे पहला सवाल कि वकील कौन होते हैं डिसाइड करके सज़ा देने वाले, और दूसरी बात ये कोर्ट एक जगह है जहाँ पे फैसला होना है, तो उस जगह पे ही अगर कोई भी बंदा है वो सेफ नहीं है और उन लोगों से जिनसे वो इंसाफ मांगता है, जो उनको इंसाफ दिलाने वाले हैं, तो अगर वो उनसे ही सेफ नहीं है, भले उसकी जो भी स्टेटमेंट थी, फैसला तो जज ने देना था। और अगर वो कहते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसने चलो गलत कुछ कहा, जो भी कहा, तो वो फैसला अल्लाह ने करना था, एक जज ने और एक अल्लाह ने। वकीलों ने उसको क्यों मारा, मुझे बस इस चीज़ का जवाब चाहिए। वो अगेन यही जो हम शुरू से बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया और उसको कैप्चर करना, तो वो फेम लेने का एक तरीका है ना, अगेन वही कि भाई जो है आप नेगेटिव काम करोगे तो वो हो गया। और जिन्होंने मारा तो वो भी अभी नए यंग आए हूँ। आई एम लाइसेंस होल्डर सिंस 2015 एंड आई एम डूइंग प्रैक्टिस सिंस 2012। आई वॉज अंडर द 17th और पाकिस्तान। हमें ये अलाउ नहीं होता था कि वाइल वी वर नॉट क्वालिफाइड कि भाई हम कोर्ट में भी अपीयर हों। आजकल ये अभी इंटर और वो ग्रेजुएशन और वो बच्चों को खुद पेरेंट्स ला रहे होते हैं और वो यही है कि भाई मेरा बाप वकील है, वही ना नेगेटिव पोर्ट्रे करना। तो मैं जहाँ पे भी होता हूँ अक्सर मैंने 3-4 फेज 6 में हम बैठे थे कैफ़ेज़ में इधर उधर जहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ बच्चों ने ये हरकत की कि भाई मेरे फादर ये हुआ है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बेटा आपके फादर मैं खुद हूँ। वो मिसबिहेव ही कर रहे थे वही बेचारे वेटर्स के साथ, और वो तो मैंने कहा मैं खुद हूँ, और मैंने कहा आप अपने पेरेंट को बताओ, मुझे ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे बिकॉज आई टॉट। अच्छा मैं इसकी बात को कंटिन्यू करती हूँ। क्या मतलब वो प्लानिंग थी सारी? वो देखें वो जिन लड़कों ने हरकत की वो ईडी, मैं वो वही बात उनको भी बोलूंगा, वो फिर वही चीज आ जाएगी कि देखें ये चीज वो प्री प्लान था क्या? वो उन लड़कों ने इसीलिए किया कि जी वो ताकि मशहूर हो जाएं या वही ना उनको कोई बड़े केस प्लान हो गया ना फिर ये तो। जी वो उन लड़कों की तरफ से प्री प्लान था, उनका कोई केस नहीं है, सही है। वो उन लोगों के पास कोई केसेस नहीं होते, वो टोला है, हम लोग टोला टर्म यूज करते हैं, वो वहाँ कोर्ट्स में बैठे होते हैं, वो जो बेचारा आता है उसको घेरते हैं, वो कर रहे होते हैं। देखिए जो प्योर क्वालिफाइड लॉयर्स हैं या वो चीज़ है, वो एक थीम से चल रहे होते हैं। वो तो इवन ना लेडीज ना एज ना कुछ, वो कुछ नहीं देखते। यही जो अभी शुरू में मैडम ने कहा कि हमारे उन्होंने पैसे खा लिए, वो यही है, वो आपसे पैसे पकड़ेंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे, और अगर आप उनके खिलाफ कुछ करते हो तो वो फौरन यही है कि जी FIR कटवा देते हैं। अच्छा सर राहिल, मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपको नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बुलाऊंगी, प्रॉपर आपको टाइम दूंगी। आज जरा हो गया और थोड़ी सी मैं अंदर से भी परेशान हूँ। आज मैं प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी अम्मी के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा। सिर्फ इस प्रोग्राम में आने के लिए मुझे वहाँ पर उनको रात को छोड़ के आना पड़ा कि नहीं मेरा वादा है इनसे कि मुझे ऑनर जाना है, पर अंदर से मेरा बिल्कुल कोई ऐसा वो नहीं था। खैर जी, उतार चढ़ाव जो दुनिया में है ये तो आते रहते हैं, पर कुछ हमारी कमिटमेंट होती है जो हमने पूरी करनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया और आपने बहुत बर्दाश्त किया हम सबको, और इसी तरह अल्लाह करे मेरे मेहमान आए और मुझे बर्दाश्त करें। आखिर में हम जाएंगे अली लोगों की तरफ। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जी जब भी किसी से बात करें इस लहजे से करें कि उसको बुरा ना लगे, क्योंकि समझाने का जो अमल है ना वो बहुत बड़ा मैटर करता है। कि हम जब किसी को समझा रहे होते हैं ना, अगर वही आप प्यार से समझा देंगे तो उसको वो बात समझ आ जाएगी। जब आप लड़के समझाएंगे तो उसको वो बात अपने अना पर आ जाएगी, उसको इंसल्ट फील होगी। तो समझाने का तरीका अपना अच्छा कर ले। तमाम लोगों से कहूँगी
अपने आप को भी कहूँगी, क्योंकि मैं भी कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं हर किसी से नरम लहजे से बात करूँ जब गुस्सा आता है, पर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ। तो बस आप लोगों से भी कहूँगी कि लोगों के साथ अच्छे बर्ताव से, अच्छा अखलाक जो है ना आपका, आपकी तरफ खुद खिंच के सब चले आएंगे। आप जब भी किसी बात को बता रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं, सिर्फ प्यार, मोहब्बत और खलूस से बोले, हर इंसान आपकी तरफ खिंच के चला जाएगा। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी कि जी जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरी माँ को ज़िंदगी दे आमीन। कि कल का मुझे नहीं पता कि कल मैं आऊँगी कि नहीं आऊँगी, पर यह है कि आप लोगों की दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। जाते हैं हम लोग अली की तरफ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का। आए वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज़। अब आपस में मसला बताया जाएगा आजकल की जनरेशन का। वकील साहब आप भी सुनिए। तो मसला कुछ यूं है कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, उनके अंदाज़। आप जाते जाते बस एक हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये